वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। और पिछले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पढ़ना शुरू किया था 8051 का पिन डायग्राम। और उस 8051 के पिन डायग्राम में हमने सबसे पहले पढ़ ली थी चार पोर्ट्स। तो हमारे पास में जो चार पोर्ट्स अवेलेबल हैं वो हैं पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। चारों पोर्ट्स की फंक्शनैलिटी हमने पिछले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में कवर कर ली थी। लेकिन ये चारों आपकी जो पोर्ट्स हैं ये इनके टोटल जो मेरा 40 पिन का पिन डायग्राम होता है उस 40 पिन में से 32 पिन ऑक्यूपाई करती हैं। अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में जो मेरी बची हुई पिन्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले दो बहुत ही सिंपल सी पिन से, जो कि आपकी हैं XTAL1 और इसके साथ में आपकी दूसरी पिन है विच इज कॉल्ड XTAL2। तो यहाँ पे जो XTAL1 है इसका मतलब होता है आपका क्रिस्टल, ठीक। और इन दोनों का जो काम है वो रिलेटेड है आपकी क्लॉक सप्लाई के लिए। आप जो क्लॉक पल्स सप्लाई करोगे वो कहाँ से आएगी। तो हमारे पास में जो माइक्रो कंट्रोलर है वो है 8051 और 8051 माइक्रो कंट्रोलर में आपके पास में इंटरनल ऑसिलेटर ऑलरेडी होता है। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर ऑसिलेटर्स जो हैं वो पढ़े होंगे और ऑसिलेटर्स जो हैं वो आपने ट्रांजिस्टर से बनाए होंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से बनाए होंगे, एफईटी से बनाए होंगे, ठीक। तो ऑसिलेटर का एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन सा ऑसिलेटर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल ऑसिलेटर, CRYSTL, क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो आपका जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है उसमें एक ऑसिलेटर का सर्किट होता है और उसके अलावा आपको एक क्वार्ट्ज या एक क्रिस्टल कंपोनेंट अलग से लगाना पड़ता है। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो ऑसिलेटर का सर्किट है वो तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही ऑलरेडी है। सो 8051 हैज इंटरनल ऑसिलेटर, लेकिन आपको एक एक्सटर्नल सिर्फ क्रिस्टल की आवश्यकता लगती है। तो ये एक 2 टर्मिनल डिवाइस होता है आपका, क्रिस्टल क्वार्ट्ज या पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से बना होता है ये, और ये आपको एक्सटर्नली लगाना पड़ेगा। साथ में आप जैसा कि इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि आपको दो जो है वो कैपेसिटर्स की और जरूरत पड़ेगी। 30 पिकोफेराड्स के दो कैपेसिटर्स और लगेंगे और ये दोनों मिलके आपको एक क्लॉक सप्लाई दे देंगे। और क्लॉक सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो जिस भी फ्रीक्वेंसी का आप क्रिस्टल लगाएंगे वो क्लॉक सप्लाई हम दे देंगे। जो बहुत ही पॉपुलर क्रिस्टल या ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी हम सिलेक्ट करते हैं फॉर माई 8051 माइक्रो कंट्रोलर, वो आपकी होती है 11.0592 मेगाहर्ट्ज। ये बहुत ही पॉपुलर एक क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी है और यही वाली क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा हमको हेल्प करती है इन माय सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बॉड रेट जो है, ज्यादातर बॉड रेट्स आपको मिलती हैं व्हेन यू यूज दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी कॉल 11.0592, ठीक। तो ये मेरी दो पिन्स हो गई, क्रिस्टल 1 एंड क्रिस्टल 2। तो आपको बाहर से जो क्रिस्टल लगाना है, सिंस इट्स अ 2 टर्मिनल डिवाइस, तो क्रिस्टल आप कहां लगा देंगे, आप क्रिस्टल को लगा देंगे बिटवीन दीज टू पिन्स, क्रिस्टल 1 एंड क्रिस्टल 2। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, आप इसके अक्रॉस लगा देंगे, बाकी का सर्किटरी अंदर है अलॉन्ग विद कैपेसिटर्स। अगर मान लीजिए कि मेरे को क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी, मेरे को ये क्रिस्टल नहीं लगाना है, मेरे पास में ऑलरेडी एक बाहर से पूरा का पूरा ऑसिलेटर सर्किट ही है जो कि मेरे को फ्रीक्वेंसी या क्लॉक पल्स जनरेट करके दे रहा है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपका जो क्रिस्टल 1 पिन है ये एज इनपुट काम करेगा फॉर योर एक्सटर्नल क्लॉक। तो आपको जहां से भी बाहर से क्लॉक पल्स देनी है तो एक्सटर्नल क्लॉक आप क्रिस्टल 1 पे दे देंगे और उस कंडीशन में आपका जो क्रिस्टल 2 है वो सिंपली किससे कनेक्ट हो जाएगा, आपका ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट आपका हो जाता है, अनकनेक्टेड वो रहेगा, ठीक। आगे चलते हैं। अगली बहुत ही जो इंपॉर्टेंट पिन है मेरे पास में वो है आपके पास में रीसेट पिन। और जो रीसेट पिन है आपकी, ये आपकी एक एक्टिव हाई पिन है। किस तरीके की पिन है ये, आपकी इनपुट पिन है। और कैसी पिन है, क्योंकि यहाँ पे बार नहीं लगा तो एक्टिव हाई पिन है। तो जैसे ही आप रीसेट पिन को दो मशीन साइकिल्स के लिए, फॉर 2 मशीन साइकिल्स, अगर आप रीसेट पिन को हाई बना के रखते हैं तो आपका जो 8051 है वो रीसेट हो जाता है। और रीसेट होने से होता क्या है, तो सबसे पहले तो प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी, वो शुरू से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0000। प्रोग्राम काउंटर आपके 8051 में वो वाला रजिस्टर होता है जो कि अगले इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है। तो प्रोसेसर अगला इंस्ट्रक्शन जो है वो कहां से पिक करेगा, फ्रॉम दिस मेमोरी लोकेशन 0000। इसके अलावा आपका जो डेटा पॉइंटर रजिस्टर है, DPTR है, उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, आपके एक्यूमुलेटर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। आपका जो फ्लैग रजिस्टर होता है, प्रोग्राम स्टेटड वर्ड रजिस्टर होता है, उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। एक
आपका होता है स्टैक पॉइंटर। इसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी कि आफ्टर रीसेट ये कितनी हो जाती है, 0, 7। इसके अलावा सभी जो आपकी पोर्ट्स हैं फ्रॉम पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3, ये सभी पिंस कैसी बिहेव करेंगी, एज इनपुट पिंस बिहेव करेंगी। तो हमारी जो सारी पोर्ट्स हैं फ्रॉम P0 टू P3, सभी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी FF, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जैसे ही आप 1 लिखते हैं किसी भी पोर्ट पर, पहली बार में उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो वो एज इनपुट पोर्ट जो है वो काम करता है। तो ये मेरा रीसेट, जब आप पिन प्रेस करेंगे तो ऐसा होगा। नॉर्मली आप रीसेट पिन को ग्राउंड से या 0 से कनेक्ट करके रखते हैं, और जब आपको रीस्टार्ट करना होता है तो फिर आप यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई जो है वो दे देते हैं। ठीक, अच्छा। इसके बाद में अगली जो पिन जिसके बारे में मेरे को डिस्कशन करना है वो है आपकी EA बार, और ये इसका फुल फॉर्म होता है आपका एक्सटर्नल एक्सेस बार। एक्सटर्नल एक्सेस पिन होती है ये। तो देखिए, दो तरीके के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं हमारे 8051 फैमिली में। तो 8051 एक अकेला माइक्रो कंट्रोलर नहीं है। इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, इस माइक्रो कंट्रोलर फैमिली के अंदर और भी माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स में ऑन चिप रोम आती है, बल्कि ज्यादातर में ऑन चिप रोम आती है, और कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं रोमलेस वर्जन, जैसे कि आपका दो मैं कंपेयर करूं। सो आई हैव वन 8051 और मेरे पास में दूसरा है 8031। तो 8031 जो है ये आपका जो है रोमलेस वर्जन होता है, यानी इसमें जो है वो ऑन चिप रोम अवेलेबल नहीं होती। सो आई शुड बी राइटिंग रोम लेस, मेरे को लिखना था, मैंने गड़बड़ लिख दिया। तो रोमलेस वर्जन है ये आपका। और आपका जो 8051 है इसमें आपको ऑन चिप रोम जो है वो मिलती है, ऑन चिप रोम आपको मिल जाती है। अब जब आपको ऑन चिप रोम मिलेगी तो आप जो प्रोग्राम है वो कहाँ लिखेंगे, आप जो प्रोसेसर के अंदर ही जो रोम लगी हुई है आप उसी पर लिख देंगे। और अगर आपके पास में रोमलेस वर्जन यूज कर रहे हैं, आप ऐसा माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं जिसके अंदर की रोम नहीं है, तो फिर आपका जो प्रोग्राम है वो प्रोसेसर के माइक्रो कंट्रोलर के बाहर किसी अलग इंटीग्रेटेड सर्किट पे लिखा होगा, अलग मेमोरी पे लिखा होगा, और वहां से आपको फेच करना पड़ेगा। तो अब ऐसा क्यों है, इसका जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि 8051 जिस जमाने में बना था उस टाइम पर जो ऑन चिप रोम की कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी। तो ऑन चिप रोम्स जो थी वो बहुत महंगी आती थी, इसीलिए माइक्रो कंट्रोलर डेवलपर्स ने या इंटेल ने ये सोचा कि हम एक रोमलेस वर्जन निकालें जिससे रोम की चिप हम बाहर से अलग लगा देंगे, जो कि सस्ता पड़ता था एज कंपेयर टू उसी रोम को हम अगर माइक्रो कंट्रोलर में एम्बेड करें तो। ठीक, तो उन्होंने रोमलेस वर्जन निकाल दिया। अब किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को पता कैसे चलेगा कि उसको इंटरनल रोम यूज करनी है या एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी या एक्सटर्नल रोम यूज करनी है? तो EA बार जो पिन है मेरा, अगर आप इस EA बार को कनेक्ट कर देते हैं 1, तो आपका जो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, वो जो है वो इंटरनल रोम का उपयोग करेगा, यानी ऑन चिप रोम का उपयोग करेगा। और EA बार है तो एक्टिव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, एक्टिव लो पिन है। तो EA बार की वैल्यू को 0 करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, एक्सटर्नल एक्सेस आप करेंगे, तो आप एक्सटर्नल रोम जो है आप उसका उपयोग करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है। EA बार की वैल्यू अगर 1 है तो ऑन चिप रैम यूज, ऑन चिप रोम यूज होगी, आपके माइक्रो कंट्रोलर में ही जो आपका प्रोग्राम मेमोरी है वही यूज होगा। और अगर आप ये बार पिन की वैल्यू को 0 कर देते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर आप जो है वो एक्सटर्नल रोम का उपयोग करेंगे। ठीक, अगली पिन जिसके बारे में मेरे को बात करनी है वो पिन है आपकी PSEN बार। उसके बारे में हम यहां डिस्कशन कर लेते हैं। PSEN और ये बार है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका प्रोग्राम स्टोर इनेबल। प्रोग्राम, तो P stands for program, S stands for store, and then I have this EN for enable, program store enable। ये जो पिन है ये आपकी एक आउटपुट पिन है, और ये आपका जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है इसके बाहर में आपके पास में जो प्रोग्राम मेमोरी है, यानी हम फिर से किसकी बात कर रहे हैं, रोमलेस वर्जन की बात कर रहे हैं। यानी हमारी जो प्रोग्राम मेमोरी है वो माइक्रो कंट्रोलर चिप के बाहर में लगी हुई है, और आप इस प्रोग्राम मेमोरी पर एक पिन होती है जिसका नाम होता है OE बार, आउटपुट इनेबल बार। उस पिन को हम 8051 की किस पिन से कनेक्ट करते हैं, PSEN बार, इस पर्टिकुलर पिन से हम कनेक्ट करते हैं। यानी मेरे 8051 को अगर एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी से कोई डेटा लेकर आना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे इस
प्रोग्राम मेमोरी को रीड सिग्नल भेजना पड़ेगा, आउटपुट इनेबल सिग्नल भेजना पड़ेगा, और वो आउटपुट इनेबल जो सिग्नल है वो मैं कहां से भेजता हूं, वो मैं भेजता हूं विद द हेल्प ऑफ माय PSEN बार पिन या फिर प्रोग्राम स्टोर इनेबल पिन से मैं भेज देता हूं। ठीक है, और ये जो पिन है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तभी काम करती है जब EA बार की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, क्योंकि यहां मैंने अभी जस्ट पढ़ा है कि EA बार की वैल्यू 0 होगी तभी आप एक्सटर्नल रोम पे जाएंगे, और अगर एक्सटर्नल रोम पे जाएंगे तो उसको आपको एक्सटर्नल रोम को रीड सिग्नल भी भेजना पड़ेगा। तो जब भी आपका माइक्रो कंट्रोलर रीड सिग्नल भेजता है तो वो इस पर्टिकुलर पिन का उपयोग करता है। अगर EA बार की वैल्यू 1 है तो PSEN बार पिन का उपयोग नहीं होता है, इसका कोई भी मतलब नहीं निकलता, ये अनकनेक्टेड आपका रहेगा। ठीक, इसके बाद में मेरे पास में जो पिन है, वो लास्ट पिन जो मेरी बच गई है वो है ALE विच स्टैंड्स फॉर माय एड्रेस लैच इनेबल। इस पिन का वही काम है जो माइक्रो प्रोसेसर में काम होता था, ALE पिन का, एड्रेस लैच इनेबल। तो आपको पता है कि आपके 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो डेटा लाइंस हैं आपकी और एड्रेस लाइंस है फ्रॉम AD0 टू AD7, ये कैसी हैं आपकी मल्टीप्लेक्स्ड लाइंस हैं, और इसके अलावा बची हुई जो आपकी एड्रेस लाइंस हैं फ्रॉम A8 टू A15 ये अलग हैं। तो टोटल आपके पास में 16 एड्रेस लाइंस होती हैं, जिसमें से 8 एड्रेस लाइंस आपके पास ऑलरेडी डीमल्टीप्लेक्स्ड होती हैं, लेकिन जो लोअर ऑर्डर 8 डेटा लाइंस और एड्रेस लाइंस होती हैं वो मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं। तो इसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए आप इस ALE पिन का उपयोग करते हैं। तो ये भी पिन जो है वो कैसा पिन है आपका, आउटपुट पिन है, और ये आउटपुट पिन जो है वो कहां कनेक्टेड होगा, तो इसको अगर मैं एक डायग्राम से समझता हूं, सो यू हैव योर 8051, यू हैव योर लैच एंड देन यू हैव योर मेमोरी। तो ये आपके पास में माइक्रो कंट्रोलर है, मैं म्यूसी लिख देता हूं, आपके पास में एक लैच है और आपके पास में मेमोरी है। तो मेमोरी को अलग से चाहिए एड्रेस बस, मेमोरी को अलग से चाहिए आपकी डेटा बस, और लैच पर आप कंबाइंड भेजते हो, एड्रेस और डेटा बस दोनों भेजोगे। तो आपका माइक्रो कंट्रोलर एक अलग से सिग्नल भेजता है इस लैच को, और ये जो अलग से सिग्नल है यही सिग्नल है आपका एड्रेस लैच इनेबल ALE सिग्नल। तो विद द हेल्प ऑफ ALE सिग्नल ये लैच जो है वो डीमल्टीप्लेक्सिंग करता है एड्रेस बस की और डेटा बस की, और इस हिसाब से इस मेमोरी को अलग से एड्रेस सप्लाई करता है और अलग से डेटा जो है वो सप्लाई करता है। So this is the purpose of my address latch enable pin in my 8051 microcontroller. अब इसके अलावा सिर्फ दो ही पिन्स रह गई हैं, which is my VCC and my ground. तो VCC पिन हम कनेक्ट करते हैं +5 वोल्ट से, और ग्राउंड पिन हम ऑब्वियसली कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड से या फिर हमारा जो पावर सप्लाई है उसके नेगेटिव टर्मिनल से फॉर रेफरेंस। तो ये सारी की सारी मेरी पिन्स हैं जो मेरे 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा 8051 का पिन डायग्राम। अब तक हमने जो है आर्किटेक्चर पढ़ लिया है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का, और अब जो है वो हमने इसका पिन डायग्राम भी कर लिया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।